सक्सेशन, जब कोई व्यक्ति बिना विल के ही किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके हायर्स को, उसके वारिसों को भूमि या प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है। भूमिधरी राइट्स के रेस्पेक्ट में सक्सेशन में पर्सनल लॉ या फिर हिंदू लॉ यह अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे जो नीचे हम लिस्ट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन होता है, ना कि पर्सनल लॉ में जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अभी देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों की लिस्ट में। यदि भूमि का सेक्शन 80 के द्वारा नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डिक्लेरेशन करा लिया गया हो तो उस कंडीशन में पर्सनल लॉ अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब वह भूमि नॉन एग्रीकल्चर है, वह रेवेन्यू कोड के अंतर्गत नहीं आएगी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सक्सेशन के। यदि किसी मेल भूमिधर आसामी या गवर्नमेंट लेसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वह है एक तो जो वारिस होंगे उनको इक्वल शेयर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति है उसके 2 बेटे हैं, 1 बीवी है, तो सभी को 1/3 1/3 1/3 पोर्शन मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा। प्रीसीडिंग क्लॉज के हायर्स जो हैं वो सक्सीडिंग क्लॉज के हायर्स को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब जैसे ये लिस्ट है तो ऊपर वाले जो हैं नीचे वाले को एक्सक्लूड करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति की कोई विडो है, जीवित है, तो सारा शेयर उसको मिलेगा, या फिर इस लिस्ट में जो भी हैं, इस लाइन में जो भी हैं, विडो, थर्ड जेंडर स्पाउस, अनमैरिड डॉटर, मेल लीनिएंट डिसेंड्स, इनको मिलेगा। बाकी के सभी एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे नीचे वाले। यदि किसी व्यक्ति की एक से ज़्यादा विडो हैं, जैसे कोई व्यक्ति है उसके एक बेटा है और उसकी मान लो 2 वाइफ हैं, तो उसकी डेथ पे यह हिस्सा जो हो जाएगा वह 1/2 और 1/2, मतलब कि बेटे को हाफ और दोनों विडो को मिला के हाफ। If there are more than one widow, all such widows shall together take 1 share। और यदि कोई विडो जो होती है वह दोबारा शादी कर लेती है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। वह इनहेरिट केवल तब उसी कंडीशन में कर सकती है जब वो शादी नहीं करती। कोई व्यक्ति अगर पेट में है, जिस टाइम मान लो यह व्यक्ति है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ के पेट में कोई बेबी है, उस टाइम इस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो ये भी हायर की लिस्ट में होगा। बस ये है कि जब वह जिंदा पैदा हो, ही शुड बी सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव। यदि कोई व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, कोई ए है, उसका कोई वारिस है बी को पता है यदि ए की मृत्यु हो जाती है तो मुझे हिस्सा मिल जाएगा, मुझे शेयर मिल जाएगा, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसके लिए यदि वह उसका ए का मर्डर कर देता है बी, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, यह प्रॉपर्टी बी को नहीं मिलेगी, मर्डरर को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर ऑफ हिम और अबेट्स कमीशन ऑफ हिज मर्डर विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग। अब लिस्ट कैसी है, क्या सीक्वेंस है। यदि कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है, मेल भूमिधर आसामी या फिर गवर्नमेंट लेसी है, उसकी मृत्यु पे सबसे लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर आता है प्रेफरेंस में, उसकी वाइफ जो होगी विडो या फिर थर्ड जेंडर स्पाउस हो उसकी, और डॉटर हो तो वो अनमैरिड होनी चाहिए, या फिर कोई थर्ड जेंडर इशू, कोई उसका थर्ड जेंडर कोई बच्चा हो, या फिर और क्या कहते हैं, यदि उसका कोई मेल लीनियल डिसेंडेंट है, उसका बेटा पोता, ये सभी क्या कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में आएंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं मदर और फादर। यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, ये क्या कहते हैं पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग और यूपी रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग। पर्सनल लॉ में मदर जो है वो फर्स्ट वाली प्रायोरिटी में आती है, वाइफ बच्चों और के साथ मदर भी आती है। यूपी रेवेन्यू कोड में
मदर सेकंड नंबर पे आती हैं, मदर और फादर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब तीसरे नंबर पे है मैरिड डॉटर, फिर उसके बाद सिबलिंग्स, सन्स, डॉटर्स, उसके बाद फादर्स मदर एंड फादर्स फादर, उसके बाद डॉटर सन। ये सारी लिस्ट आपको रटनी पड़ेगी। एग्जाम में डायरेक्ट लिस्ट ही पूछ ली जाती है कि एक मूल मेल भूमिधर के वारिस कौन कौन हैं। ये सभी हैं, ये रटने का काम है, इसमें कुछ समझना नहीं है।